अच्छा, कभी सोचा है कि कुछ आइडियाज बस आइडियाज ही क्यों रह जाते हैं और कुछ कुछ सच में दुनिया बदल देते हैं? नेपोलियन हिल की किताब सोचो और अमीर बनो में इसका एक बड़ा सिंपल सा जवाब है। हर आइडिया को चाहिए होती है एक ग्रीन लाइट। और वो ग्रीन लाइट क्या है? एक मजबूत फैसला। तो चलिए आज इसी डिसीजन की ताकत को समझते हैं। तो अपने गोल्स के लिए ये ग्रीन लाइट पाने का सीक्रेट क्या है? मतलब ऐसा क्या है जो कुछ लोगों को रॉकेट की तरह आगे भेज देता है और बाकी बस सोचते ही रह जाते हैं? नेपोलियन हिल ने ना हजारों लोगों की जिंदगी को स्टडी किया और एक कमाल की बात पता लगाई। उन्होंने देखा कि कामयाब लोग वो फटाफट फैसले लेते हैं और एक बार ले लिया तो जल्दी बदलते नहीं। और दूसरी तरफ जो लोग नाकामयाब रहते हैं वो फैसला लेने में ही इतनी देर लगा देते हैं और फिर उसे उतनी ही जल्दी बदल भी देते हैं। सारा खेल इसी एक फर्क का है। तो अगर फैसला लेना इतना जरूरी है तो इसे रोकता कौन है? अच्छा, हमारी कहानी में एक विलन है। विलन नंबर 1, समय का चोर। जी हाँ, प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टालमटोल। हिल कहते हैं कि ये टालमटोल एक ऐसी आदत है जो हमारे कान में फुसफुसाती है। अरे अभी नहीं, बाद में करेंगे, जब सही टाइम आएगा। पर मजे की बात यह है कि वो सही टाइम कभी आता ही नहीं है। ये एक ऐसा कॉमन दुश्मन है जिससे हम सबको लड़ना ही पड़ता है। चलो इसको एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। नाम देते हैं इसको होमवर्क का मॉन्स्टर। सोचो, स्कूल में कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट मिला है और उसे जमा करने के लिए 2 हफ्ते हैं। अब जो टालम टोल करने वाला है वो क्या सोचेगा? अरे यार, अभी तो पूरे 14 दिन हैं। और फिर 13 दिन तक बस वीडियो गेम्स। और पता है क्या होता है? वो जो छोटा सा काम था ना, वो धीरे धीरे एक बड़े डरावने मॉन्स्टर में बदल जाता है। और फिर आखिरी रात बस टेंशन, घबराहट और नतीजा काम एकदम खराब। लेकिन जो फैसला लेना जानता है वो बिल्कुल अलग सोचता है। वो पहले ही दिन कहता है, ठीक है, आज बस 20 मिनट इस पर काम करूंगा। बस एक छोटा सा फैसला और वो उस मॉन्स्टर को वहीं का वहीं छोटा कर देता है। रोज थोड़ा थोड़ा काम करके वो उस मॉन्स्टर को कभी बड़ा होने ही नहीं देता। ओके, तो विलेन नंबर 1 से तो मिल लिए। अब बारी है विलेन नंबर 2 की। इसका नाम है एनालिसिस पैरालिसिस, मतलब सोचते सोचते ही पैरालाइज हो जाना। और आजकल इसका एक मजेदार नाम भी है, नेटफ्लिक्स सिंड्रोम। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जो लोग जिंदगी में ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाते उनमें ये आदत आम होती है। वो ना हमेशा परफेक्ट चॉइस ढूंढने में इतना खो जाते हैं कि आखिर में वो कोई चॉइस ही नहीं कर पाते। ये हम सब ने एक्सपीरियंस किया है ना? नेटफ्लिक्स खोला, सामने 500 फिल्में, और हम क्या करते हैं? 45 मिनट तक बस स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल। सबसे बेस्ट फिल्म कौन सी है? मन में एक डर होता है कि यार अगर ये देख ली तो कहीं वो वाली मिस ना हो जाए। और होता क्या है? सोने का टाइम हो जाता है और हम कुछ भी नहीं देखते। तो इसका सोल्यूशन क्या है? हिल का फंडा बड़ा क्लियर है। अरे भाई, 2 मिनट में कोई भी ठीक ठाक फिल्म चुनो और देख डालो। परफेक्ट के चक्कर में समय बर्बाद करने से तो 1000 गुना बेहतर है कि कुछ तो देखा जाए, कम से कम कुछ तो एंजॉय किया। तो हमारे पास ये 2 बड़े विलन हैं, टालमटोल और एनालिसिस पैरालिसिस। इनसे लड़ें कैसे? घबराइए नहीं, हमारे पास हैं 3 जबरदस्त सुपर पावर्स जो इन दोनों को हरा सकती हैं। कौन कौन सी हैं ये सुपर पावर्स? पहला, द गोल्डन रूल। दूसरा, द ओपिनियन शील्ड यानी राय की ढाल। और तीसरा, द करेज जंप यानी हिम्मत की छलांग। चलिए एक एक करके इनको जानते हैं। तो पहली सुपर पावर, गोल्डन रूल। फैसला जल्दी लो और उसे धीरे धीरे बदलो। इसको ना एक वीडियो गेम के एग्जाम्पल से समझते हैं। जो हारने वाला प्लेयर होता है वो क्या करता है? एक मैच हारा, अरे यार ये कैरेक्टर बेकार है, और फौरन दूसरा ले लिया। फिर हारा, फिर बदला। नतीजा, वो किसी भी कैरेक्टर में प्रो नहीं बन पाता। लेकिन विनर, वो एक कैरेक्टर चुनता है और हारने के बाद भी उसी के साथ प्रैक्टिस करता रहता है जब तक कि उसकी सारी मूव्स में मास्टर ना बन जाए। अब आते हैं दूसरी सुपर पावर पर, और इसके लिए नेपोलियन हिल की एक लाइन हमेशा याद रखनी चाहिए। वो कहते हैं, ओपिनियंस यानी राय दुनिया की सबसे सस्ती चीज है। सोचिए, हर किसी के पास देने के लिए एक राय है ना? पर उनमें से ज्यादातर की कोई वैल्यू नहीं होती। इसी को हम कहते हैं राय की ढाल। मान लो किसी ने फैसला किया कि वो ड्राइंग का एक यूट्यूब चैनल बनाएगा। अब कोई दोस्त आकर कहता है, अरे यार ड्राइंग तो बोरिंग है। जो इनडिसाइसिव होगा वो ये सुनकर दुखी हो जाएगा और शायद चैनल ही डिलीट कर दे। पर जो डिसाइसिव होगा वो अपनी ढाल का इस्तेमाल करेगा। वो सोचेगा, ये
तो बस एक राय है, मुझे ड्राइंग पसंद है और मैंने फैसला कर लिया है, और वो अपना वीडियो पोस्ट कर देगा। पॉइंट ये है कि अपनी जिंदगी की गाड़ी का स्टीयरिंग अपने हाथ में रखो, दूसरों की राय के हाथ में नहीं। और अब हमारी आखिरी और शायद सबसे जरूरी सुपर पावर, करेज यानी साहस। हिल ने यहाँ एक बहुत दमदार उदाहरण दिया है, अमेरिका की आज़ादी का। 56 लोगों ने एक ऐसे कागज पर साइन किया था जिसका सीधा मतलब था बगावत। अगर वो हार जाते तो सबको फांसी हो जाती। मतलब बड़े फैसलों के लिए हिम्मत तो लगती ही है। इसको ना स्विमिंग पूल के उस ऊंचे वाले डाइविंग बोर्ड की तरह सोचो। जब तक कोई किनारे पर खड़ा होके नीचे पानी को घूरता रहता है ना, डर उतना ही बढ़ता जाता है। मन में सवाल आते हैं, क्या होगा अगर पेट के बल गिरा, चोट लग गई तो? ये जो हिचकिचाहट है ना, यही डर को बड़ा बनाती है। लेकिन एक लीडर क्या करता है? वो फैसला करता है और कूद जाता है। पानी के छींटों से या जो भी नतीजा हो, उससे वो बाद में निपटता है। कभी कभी आगे बढ़ने के लिए बस उसे एक छलांग की जरूरत होती है। तो चलिए अब इस सारी बातचीत को समेटते हैं। आखिर हमने क्या सीखा? तो हमारे लिए कोड क्या है? सिंपल है। पहला, सही समय का इंतजार बंद करो, वो नहीं आने वाला। दूसरा, नेटफ्लिक्स की तरह स्क्रॉल मत करते रहो, एक चीज चुनो और शुरू हो जाओ। तीसरा, जब मुश्किलें आए तो फौरन मैदान मत छोड़ो, अपने फैसले पर टिके रहो। और चौथा, फालतू की ओपिनियंस को इग्नोर करो। और आखिर में एक सवाल। ये सवाल सिर्फ सोचने के लिए नहीं है, ये कुछ करने के लिए है। वो कौन सा एक छोटा सा फैसला है जो अभी इसी वक्त लेकर अपनी जिंदगी की गाड़ी के लिए ग्रीन लाइट ऑन की जा सकती है? इसका जवाब हम सबके अंदर ही है।